यूं ही हर कोई फेकेंद्र नहीं बन जाता। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा कि यूं ही हर कोई फेकेंद्र नहीं बन जाता। जुगाड़, तुगाड़, भाषणबाजी, सेल्फ मेड कहानियां, बेसिर पैर का झूठ, सच आपको वहां तक ले जा सकता है जहां आपका आप होना मायने रखता हो। फेकेंद्र संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण है, रूपक हैं, छंद हैं, गजल हैं, गणितज्ञ हैं, इतिहासकार हैं, वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, फौजी हैं, किसान हैं, योगी हैं, व्यापारी हैं, बल्कि 35 साल के अनुभवी भिखारी हैं। आप जो कहें वो सब हैं। जन्मे वेदनगर में मगर बचपन भारत के हर राज्य में गुजरा। जहां चुनाव करवा लो, बस उनकी बचपन से ही वहीं पैदा होने की इच्छा रही। दिल्ली के किसी कॉलेज से सटायर पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की। डिग्री तो डिग्री, वो कॉलेज तक इतिहास में ऐसा दर्ज हो गया कि खोजना हो तो एक अलग पुरातत्व विभाग लगाना पड़ जाए। राजनीति में आने के बाद अगले 25 साल तक सीढ़ियां चढ़ते गए और जो भी रास्ते में मिला उसे रौंदते गए। हाँ, रौंदने में कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे अपनी पार्टी के गुरु द्रोण हो या पितृ संगठन के बाल सखा। बहुत जल्द अपनी विंग के हेड हो गए। इंग्लिश ऐसी बोली, मिसिस नामक शब्द को नया आयाम देकर MRS कर डाला और 69वें नामक संख्या को 69th में बोलकर संयुक्त राष्ट्र तक में झंडे गाड़ दिए। फिर आया 2012। गुरु जिना की मजार पर चद्दर चढ़ाकर रिटायर हो रहे थे और गैंग को नए कमाऊ गुर्गे की तलाश थी। ऐसे में फेकेंद्र ने रंबानी से संपर्क किया और पूरे चुनाव का खर्चा अपने कंधे पर उठाने का वादा लेकर पूरा खेल पलट डाला। भारत झिझका, मगर फेकेंद्र को अपने करियर में किए काम और 2002 में मिले एक्सपीरियंसेस पर पूरा भरोसा था। संतरों ने उनके भरोसे पर भरोसा किया। फेकेंद्र अपने प्रदेश से रिजाइन कर दिल्ली आ गए। मूर्खों की एक बड़ी टोली का साथ मिला। चुनाव लड़े, जीते। सरकार ने सीधे मोर, आम और खिचड़ी से समृद्ध प्रधान सेवक निवास थमा दिया, जो उन्होंने बखूबी संभाला भी। तमाम सस्ते डायलॉग और हवाई दावे जरूर विवादों में आए, लेकिन एक संस्कारी देश में मूर्खों से हर सस्ता डायलॉग ऐसे चिपक जाता है जैसे गूं और गुड़ से मक्खी। शायद ये उनकी एक बड़ी विशेषता है जिसे वे खुद भी बखूबी समझ चुके हैं। वे लगातार सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, जहीन हैं, मस्त बहारों के आशिक हैं। जो वो चाहे वो करते हैं, मजे में हैं। कमर तोड़ महंगाई में विकास ढूंढते इस देश को उनकी हर बकैती पसंद आती है। हम जलते भुनते फिक्रे कसते हैं। संचार चैनल पहले उनकी थ्योरी सुनते हैं, फिर 5 साल जर्नलिज्म का कोर्स करके आई न्यूज ब्यूटी क्वीन उंगली में उंगली फंसाकर नोट में चिप फिक्स करने की तकनीक समझाती है। महिलाओं में लोकप्रियता इस हद तक की पहुंची हुई है कि हसीनाएं अपने पति का नाम हटाकर अंजना ओम और उनका नाम लगाकर बात करती हैं। उन्होंने शानदार जिंदगी जी है और पूरी कोशिश में है कि हम भी 40-50 नहीं, 1947 नहीं, 1857 नहीं, बल्कि कम से कम 1000 साल रिवर्स गियर डालकर अपने मुगल पूर्व गौरवशाली भारत में लौट जाएं। फेकेंद्र को मालूम है कि भक्त चाहे अनपढ़ हो या PhD, मेंटल लेवल सबका एक समान है। इसलिए हर हफ्ते किसी न किसी बगैती पर जन्नाटेदार ताली मार के वो अपने भक्तों के लिए मसाला भेजना बिल्कुल नहीं भूलते और सारे पढ़े लिखे तार्किक लोगों को फिर से मुस्कुराहट के साथ संदेश भेजते हैं, जलो अकलमंदो, मैं तो तुमको ताली मार मार कर इसी तरह से जलाऊंगा, मुल्क इसी तरह से चलाऊंगा, क्योंकि मैं हूं फेकेंद्र, द अनस्टॉपेबल।